नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बात करते हैं मिडिल ईस्ट। ईरान और इजराइल की जंग अब एक बड़ा रूप ले चुकी है। अमेरिका ने जिस अंदाज से ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर्स से हमला किया, अब यह बात साफ हो गई है कि ईरान ये कह रहा है कि अब अमेरिका भी इस गलती का जवाब भुगतेगा। दरअसल इजराइल और अमेरिका पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ईरान को हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इजराइल जहां कमजोर पड़ रहा था, वहां पर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और ईरान पर B-2 बॉम्बर्स की बरसात कर डाली। इस बीच आपको बता दें कि इस युद्ध को लेकर आपातकाल UN मीटिंग हुई। अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक जो है वो बुलाई गई थी। इस दौरान ईरान और अमेरिका के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। अमेरिका ने बीते दिन परमाणु ठिकाने फोर्दो और इस्फहान पर बम बरसाए थे। साथ ही अमेरिका ने ईरान से शांति स्थापित करने की बात करते हुए चिताया था कि अगर ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करने की सोची तो इसका अंजाम बुरा होगा। अमेरिका अपनी दादागिरी करता है, ये किसी से छिपा नहीं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत डेरोथी कैमिली शिया ने कहा कि अमेरिकी हमले का मकसद ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना था। यह ऑपरेशन इजराइल की मदद के लिए चलाया गया था, जो अपनी रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। शिया के अनुसार 40 साल से ईरान की सरकार अमेरिका और इजराइल के खतरे का सबब बनी हुई है। दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए यह हमला जरूरी था। ईरान ने इजराइल में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें फिलहाल दागी। वहीं दूसरी तरफ अब ईरान ने जो जवाब दिया है वो हम आपको बताते हैं। UN में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली। दरअसल उन्होंने कहा कि ईरान में अमेरिकी हमला घोर अपराध है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस तनाव में घसीटा है। वहीं अमेरिका ने कूटनीति खत्म करने का फैसला लिया है। ये इरावानी ने कहा, अब ईरान भी तगड़ा पलटवार करेगा। यह हमला कब, कैसे और कितना बड़ा होगा, इसका फैसला ईरान की सेना करेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को एक और बेकार के तनाव में घसीटा है, जो उसे बहुत महंगा पड़ने वाला। वहीं इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि यह हमला अमेरिका के राजनीतिक इतिहास पर सबसे बड़ा कलंक साबित होगा। ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की नींव रखने वालों में से एक देश, जिसकी सभ्यता 5000 साल पुरानी है, जो UN के सभी नियमों का पालन करता है, उस देश पर एक अवैध शासन द्वारा हमला किया गया है। वहीं इरावानी ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य और परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसने 2 शहरों पर परमाणु बम गिराकर लाखों लोगों की जान ले ली। अमेरिका बिना किसी सबूत के हम पर हमेशा ये इल्जाम लगाता है कि हम परमाणु बम बना रहे हैं। इस बीच ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अब अमेरिका का कोई भी सिटीजन कहीं पर भी सेफ नहीं। बस अब इंतजार करिए तो पलटवार का, यानी कि अब ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुकी है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।